हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। पिछले एपिसोड में हम अभिजीत पाठक जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स और ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स को यूज़ करके कैसे हम यूनिक ट्रेडिंग और इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव्स ढूंढ सकते हैं ये देखा था। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि आप इंट्राडे मार्केट्स में खास करके ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे आप ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स को अलग तरीके से यूज़ करके इसे अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आज का ये देखेंगे, जैसे ये दो चार्ट्स जो मेरे सामने है अभी, एक बैंक निफ्टी का है और एक निफ्टी का है। जो ऊपर है वो निफ्टी का है, जो नीचे है वो बैंक निफ्टी का है। और मैंने सुबह का एटीएम लिया था निफ्टी में 19550 और बैंक निफ्टी में 44900। तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, सुबह से ही बैंक निफ्टी बेरिश था, गुड राइटिंग हो ही नहीं रहा था। एंड मतलब अगर कुछ लॉन्ग दिख रहा है तो इट इज इन निफ्टी बट नॉट नॉन बैंक निफ्टी स्टॉक्स। ये इट वाज वेरी क्लियर आफ्टर 9:30, 9:45, 10 o'clock की बैंक निफ्टी में जब तक पुट राइटिंग नहीं आता तब तक स्ट्रेंथ नहीं है। अगर वो निफ्टी मार्केट ऊपर जाना है, वो निफ्टी के नॉन बैंकिंग स्टॉक से ही ऊपर जाएगा। और यहाँ पे दोपहर को इफ यू सी यहाँ पे एग्जैक्टली पुट राइटिंग, सो निफ्टी सडनली मेड अ न्यू हाई बट बैंक निफ्टी वीक ही इनफैक्ट अगर क्लोजिंग देखोगे तो निफ्टी स्लाइड पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी हैज अ नेगेटिव क्लोजिंग टुडे। तो पुट राइटिंग हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये बेरिश ही बेरिश, मतलब इट वाज नॉट बुलिश। अगेन आई कम बैक टू व्हाट यू शुड नॉट डू। तो व्हेन बोथ आर वीक देन, मतलब अगर आप समझो मार्केट आज नीचे जाता था तो बैंक निफ्टी वुड हैव फॉलन मोर देन निफ्टी। But since market was not falling, so it has to be, you have to look for longs. Don't look for longs in Bank Nifty, look for longs in Nifty. So that was the bottom line, which was very clear around 10 o'clock only. कि अगर action है तो Nifty में होगा, not in Bank Nifty. So this is the way I interpret it. Of course, I can keep giving on lots and lots of examples. तो ये एक पुराना एग्जांपल है जो मैं हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि आई वाज वाचिंग इट लाइव। इनफैक्ट मेरा एक ट्वीट भी था उसी दिन, 2015 की बात है, मार्च में। नए लोग ये स्टॉक का प्राइस आगे की स्लाइड में देख के हंसेंगे, बट यस, एक जमाने में रिलायंस कैपिटल 450-500 हुआ करता था। तो उसका ये चार्ट है आगे का। तो उस दिन जो राइट हैंड साइड में जो कैंडल है उसमें ये एक्शन हुआ कि सडन प्राइस एक्शन हुआ एक्सट्रीम राइट के साइड में। रिलायंस कैपिटल दोपहर के बाद सडनली शूट अप हुआ एंड फाइनली एंडेड द डे ऑलमोस्ट 10% हायर। एंड इफ यू सी द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जो क्लासिक थियरी के हिसाब से ये अच्छा ब्रेकआउट था, तो बहुत लोगों को लगने लगा कि ये लॉन्ग अच्छा है, पोजिशनल लॉन्ग डिलीवरी के लिए, ये वो सब, मतलब ये सब चक्कर शुरू हो गया कि डेफिनेटली दिस इज अ स्विंग ट्रेड। और हुआ ये कि 3:30 बजे के बाद 2:45 कुछ बिजनेस चैनल्स पे कुछ न्यूज आया अबाउट सम स्टेक सेल ऑफ द कंपनी, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। तो और हलचल बढ़ गई ट्विटर पे। तब ट्विटर इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी था 2015 में। और सडनली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, सडनली ये न्यूज में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। तो तब तक मैं रिलायंस कैपिटल नहीं देख रहा था, तो एक मेरे को फोन आया 4 बजे की रिलायंस कैपिटल का चार्ट देखो कितना बुलिश लग रहा है। मैंने देखा, हाँ, ये मैं बोला ये तो बुलिश लग ही रहा है, सवाल ही नहीं, ये तो डेफिनेटली बुलिश है। तो वो बोला कि कहाँ तक जाएगा। ऑफ कोर्स दैट टाइम वी डिडंट हैव दोस पॉइंट एंड फिगर चार्ट, दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट। मैं बोला ये गैप अप तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यूज है, तो गैप अप के बाद क्या होता है देखना पड़ेगा, बट लेट मी चेक। तो मैंने ऑप्शंस का डेटा देखा। तब मैं अभी तब तक मैं आमी ब्रोकर में प्लॉट करना शुरू किया था। तो दैट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी। मतलब ये जो अभी दिखा रहा हूं मैं, ये जो रिलायंस कैपिटल का 480 पुट है, जो लास्ट फ्यू कैंडल्स है, दैट इज द एक्शन ऑन द ब्रेकआउट डे। तो 480 पुट का मैसिव सेलिंग इन द 480 पुट, मैसिव राइज इन द 480 कॉल नेक्स्ट स्लाइड में, अगेन मैसिव सेलिंग इन द 500 पुट एंड मैसिव बाइंग इन द 500 कॉल। ये हुआ ब्रेकआउट के दिन।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, now this is something which was extremely shocking for me, that in fact इसलिए मैंने ये चार्ट सेव करके रखे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। जब मैंने कैलकुलेट किया तो पीसीआर रिलायंस कैपिटल हैड क्लोज अराउंड 495, तो 500 was sort of at the money, 480 was definitely in the money, तो पीसीआर at 480 was 0.55, और जैसे मैंने बोला 0.8 के नीचे वो बेरिश होता है, और ये तो आईटीएम है, आईटीएम तो 1.52 के ऊपर होना चाहिए, और पीसीआर एट 500 वाज जस्ट 0.088, 0.088 इज एट द मनी, पीसीआर इज एक्सट्रीमली बेरिश फॉर मी, मतलब वो एटलीस्ट 0.7 0.8 तक जाना चाहिए, उसके बाद मे बी ब्रेकआउट। एंड देन आई कॉल दैट फ्रेंड अगेन कि ये शॉर्ट, ये तो गैप अप के बाद मेरे को शॉर्ट ही लग रहा है, ये ही सेड पागल है क्या, शॉर्ट तो नहीं करूंगा। आई सेड ओके शॉर्ट मत करो, लेकिन लॉन्ग मत करो, इतना तो करो मेरे। आई एम श्योर ही मस्ट हैव बॉट इट एंड बाद में स्टॉप आउट हुआ होगा, क्योंकि लोग सिर्फ खुद का व्यू कंफर्म करने के लिए फोन करते हैं, अदरवाइज करते नहीं है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, रिलायंस कैपिटल का 500 का पुट, इट गैप डाउन नेचुरली बिकॉज इट वाज अ बुलिश न्यूज, एंड वहां से इट एक्सपायर्ड एट 74। जो रिलायंस कैपिटल 520 पे गैप अप हुआ था, उसका एक्सपायरी 422 पे हुआ, और ब्रेकआउट लेवल 480, 490, 495 सब ब्रेकआउट करके ये सिर्फ ओपन इंटरेस्ट में दिखी थी, हिंट दिखी थी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग ओपन इंटरेस्ट, इन फैक्ट दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रांग क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से। ओपन इंटरेस्ट इज ओनली अ हिंट, you have to wait for the price action, for the simple Yes. reason that you are not trading the open interest, you are trading the price. तो ओपन इंटरेस्ट के हिंट से, लेकिन यू शुड वेट फॉर अ कंफर्मेशन ऑफ द प्राइस। मतलब इफ यू सी दिस 500 पुट, ये कैपिटल हुआ, उसके बाद सिंपल हैमर, उसके बाद हैमर का फॉलो थ्रू और सिंपल ट्रेड। और ये रिलायंस कैपिटल का जो ईओडी चार्ट है, इसका ये हाल हो गया बाद। ये ब्रेकआउट कैंडल था जो पहले मैंने दिखाया, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप, डाउन 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 डाउन, नेक्स्ट 10 days इट वाज कंटिन्यूअसली डाउन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इस दिन ये पता था कि ये इतना नीचे आएगा, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इस दिन इतना तो पता था कि डोंट लुक फॉर बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने इस स्टडी को मैं एक अलग नाम दिया, आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग डिफरेंट नेम्स, आई कॉल इट एमआरआई स्टडी, बिकॉज जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हाथ में दर्द है, वो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है या फिर एक्सरे निकालने में बोलता है, उसके बाद भी उसको नहीं समझा तो फिर एमआरआई बोलता है। तो एमआरआई इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिलो द सरफेस। तो ये चार्ट में तो इट वाज वेरी बुलिश, लेकिन बिलो द सरफेस इट वाज बेरिश। इसलिए मैं इनफैक्ट आई रिमेंबर 9:15 बजे मैंने ट्वीट किया था, पीपल हु वांट टू बाय रिलायंस कैपिटल शुड डू अ एमआरआई स्कैन ऑफ द स्टॉक। ये मेरा ट्वीट था, अभी एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, मे बी समवन कैन डिग आउट द ट्वीट, लेकिन वो इट वाज वेरी क्लियर कि अगर ये ओपन इंटरेस्ट वैसा ही रहा जैसा प्रीवियस क्लोजिंग पे था, तो दैट वाज वेरी बेरिश फॉर द स्टॉक, और वो जो ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे ही नेक्स्ट डे ही क्लोज हुआ, वो जो ट्रेंड लाइन दिखा था मैंने। So whoever had bought in the first 1 hour because of the bullish news was definitely going to be stuck, and बाद में तो of course उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, but ये जो केस है उस दिन का, जो इतने बड़े गुड न्यूज के बाद भी, गैप अप के बाद भी नीचे आया, तो ओपन इंटरेस्ट जो 500 कॉल राइटर्स थे, फॉर सम रीजन दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इसके आगे ज्यादा सस्टेन होने वाला नहीं है, बिकॉज पुट राइटर्स वर नॉट गिविंग सपोर्ट। So this is like a classic case of buy on rumors and sell on news वाला। तो बाद में ये पता चलता है वो, एंड इट इज ऑलवेज इन हाइंडसाइट इजंट इट, कि मतलब नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक लोगों को पता चला ये तो बाइंग जो हुआ वो कल ही हुआ है, बाय ऑन रूमर, और जो आज हुआ है वो सेल ऑन न्यूज हुआ है। लेकिन वो जो नए लोग रहते हैं या जो सिर्फ न्यूज देख के या टीवी देख के खरीदना चाहते हैं, उनको तब तो मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट स्टडी, इनफैक्ट ये जो स्टडी था वो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर मी, बिकॉज इट गिव अ more insight into what open interest can do. Another example is 20th June Bank Nifty, which was in 2019. ये जो arrow है यहाँ पे, it was a red closing. This is a end of day chart. यहाँ पे red closing है. Next day it opened near 30,100, 30,200, and कैसे कैसे ओपन इंटरेस्ट चेंज होता गया इंट्राडे, बिकॉज आई रिमेम्बर दिस वाज अ चार्ट व्हिच, यहाँ पे हमारा एक ट्रेडर्स नेस्ट हुआ करता था, people from all over India used to come and trade and we used to discuss live charts. तो ये मैंने चार्ट लाइव दिखाया था, इसलिए ये भी सेव करके रखा है, because whoever was there have seen this chart live
दैट डे। तो जब 30,100 200 से शुरू हुआ, तो वही जो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन, रेड लाइन इज द पुट ओआई, ग्रीन लाइन इज द कॉल ओआई। तो ये पहले बुलिश था। इनफैक्ट जब बैंक निफ्टी द प्रीवियस डे आल्सो वाज स्लाइटली बेरिश, फिर भी ये पुट राइटर्स हैड नॉट वर स्टिल स्ट्रॉन्गर देन द कॉल राइटर्स, सो इट वाज बुलिश। मतलब जैसे ये रेड कैंडल है, ये बीच वाला, उस दिन के पुट राइटर्स हैड नॉट कवर्ड देयर पोजीशंस, दैट मींस इनहेरेंटली बुलिशनेस था इन बैंक निफ्टी। एंड उस दिन जब इट ओपन फ्लैट, उसके बाद 30,200 30,300 पे गया, ये एमओआई, मतलब आई कॉल इट एमओआई, इट इज मल्टीपल ओपन इंटरेस्ट। द रेड लाइन इज द 30,300 पुट ओआई, ग्रीन लाइन इज 30,300 कॉल ओआई। ये पुट राइटिंग सडन स्पाइक हो गया एंड कॉल राइटर्स हैड टू कवर। दिस वाज इंट्राडे एक्शन। Similarly, same action observed in 30,400. Red line spiked up slightly later, about half an hour later. And if you see the 30,400 call, वो यहाँ पे जो बुलिश हुआ अराउंड 70 के आसपास, वो सीधा इंट्राडे विद इन 3 hours it went to 350, 370 के आसपास। Same action at 30,500. Again, this happened slightly later because जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता तब तक they will not act, because जब तक बैंक निफ्टी 30,300 ही है, 30,500 के कॉल राइटर्स क्यों कवर करेंगे जब, लेकिन वो भी क्रॉस हो गया तो उन्होंने भी कवर करना शुरू किया, एंड पुट राइटर्स वर स्टिल एक्टिव इवन एट दैट हायर स्ट्राइक प्राइस, एंड कॉल राइटर्स फाइनली हैड टू सरेंडर देयर आल्सो। एंड फाइनली करते करते 30,500 30,600, उसके बाद दैट स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग स्टॉप एट अबाउट 2 to 30। एंड उसके बाद इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ से अब लास्ट 1 hour इट इज नॉट गोइंग टू राइज मच। इनफैक्ट दिस वाज एक्सपायरी डे, इट वाज अ थर्सडे। तो 2-2:30 बजे तक जो राइज हुआ अबाउट 4 साढ़े 4 घंटे का, उसके बाद इट वाज वेरी क्लियर कि द नेक्स्ट फर्दर स्ट्राइक प्राइस 30,600 30,700 में कुछ कवरिंग नहीं हो रहा है कॉल में, या पुट राइटिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पे बुक करके दुकान बंद करो। सो दैट वाज आल्सो वेरी क्लियर व्हाट यू शुड नॉट डू। नहीं, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट्स है, यू हैव मोर एग्जाम्पल्स, सो वी विल टॉक अबाउट दोज ऑल्सो। लेकिन मेरा एक सवाल था कि अब जैसे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस तरीके से पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, तो इसको एक्चुअली ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है? हाउ डू यू टेक दिस इनटू द एक्चुअल ट्रेड्स? तो क्या आप for that objective nature of identifying a trade, that's where point and figure charts, of course it can be identified on candlestick charts also. मतलब lot of people use moving averages या super trend या any pivot levels whatever। जैसे कि ये जो कॉल 30,400 कॉल है, शुरू में मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज द इंट्राडे सेपरेटर, ये इंट्राडे का एक्शन है। उस दिन ये शुरू में फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद दिस बिग कॉलम, एंकर कॉलम, उसके बाद जो डबल टॉप आए है इन दैट 30,400 कॉल, दैट इज द क्लासिक पॉइंट एंड फिगर बेसिक, मतलब ये पैटर्न ऑफ बाइंग। तो बाइंग अबव दिस विद दिस लो एट द स्टॉप लॉस, दैट इज अ वेरी क्लियर पैटर्न। इट्स अ सिंपल बेसिक पैटर्न ऑफ कॉल्ड डबल टॉप बाय इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। उसके बाद इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेलिंग इट, और जब तक वो ओपन इंटरेस्ट वैसे ही जा रहा है जैसे सुबह था, वैसे कीप ट्रेलिंग इट। When you see कि अभी ये बंद हो गया तो उसके बाद exit and close your position. But like I said, ये रोज रोज नहीं होता है। That is where patience comes into picture. ये मे भी हफ्ते में 2 बार होता है, कभी कभी 1 बार होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। बट जिस दिन होता है उस दिन अगर छोड़ दोगे तो फिर अच्छा एक पूरे वीक का ट्रेड निकल जाएगा। तो देर आर कपल ऑफ डेज मोर वेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो सकता है, बट स्टॉप लॉस इज नेवर मोर देन 20 30 40 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में मे बी 60-70 पॉइंट, निफ्टी में 20-30 पॉइंट, जो अभी भी मैंने बहुत बार चार्ट सेम ट्वीट करता हूँ। तो वो स्टॉप लॉस होने के बावजूद जो इस टाइप का जो एक आध दिन या 2 दिन का ट्रेंड मिलता है, दैट इज गुड इनफ टू अर्न हैंडसमली इंट्राडे ट्रेडिंग में इन अ वीक। एंड बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ निफ्टी देखते रहो या बैंक निफ्टी देखते रहो। फॉर सम रीजन पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू बैंक निफ्टी, फाइन, बट सेम थियरी अप्लाई। इनफैक्ट जो मैंने एग्जांपल दिया है वो बैंक निफ्टी का ही दिया है। तो निफ्टी में भी ये होता है, स्टॉक्स में होता है, लेकिन स्टॉक्स में किस दिन क्या होगा वो बोल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक पूरे 5 के 5 दिन साइडवेज रहता है, तो उसमें कब मूव, इनफैक्ट रिजल्ट्स के दिन हो सकता है। तो जैसे एसबीआई का उस दिन मैंने जो ओपन इंटरेस्ट का दिखाया, सेम वे आई शो यू एसबीआई का पॉसिबल ट्रेड इन
तो SBI वाज नियर 590 595, तो मैंने SBI का 590 का पुट प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये फ्राइडे का एक्शन है। जिस मॉर्निंग से इट वाज फ्लैट, SBI वाज नॉट, इनफैक्ट द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश ऑफ दिस पुट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन जब ये समझा कि दोपहर को रिजल्ट के आसपास कॉल राइटर्स हैव बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, so this was a double top buy which was around 14 or so. Stop loss was the day low, which is just 10, and it went all the way to 23 10 rupees ka put. Of course, a lot of people are scared in trading result stocks, naturally so, because volatility हो जाती है। बट ये एग्जांपल था कि ऐसे स्टॉक में रिजल्ट डे के दिन भी ट्रेड मिल सकता था। अच्छा, आप बेसिकली कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। हाँ, कैलकुलेटेड, एज लॉन्ग एज, सी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को रिस्क तो मालूम है, लेकिन मतलब दे से कि ये स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस के नीचे जाने के बाद जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन एग्जिट करना है क्या, दैट डजंट मीन एनीथिंग। वो नहीं होता है। That is the problem. So unless you are disciplined, you cannot be a successful trader, whether it is positional, whether it is swing, whether it is intraday. Discipline तो होनी ही चाहिए। In fact, you should be happy कि stop loss hit हो गया है, I am out of the trade, because उसके बाद disaster can happen. So that's why position sizing and discipline are two extremely important things for any trader. सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये SBI में अगर एंट्री ले रहे हो तो जो डेज लो है उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। हाँ, करेक्ट। तो एक मिनट, डबल टॉप ब्रेकआउट पे एंट्री एंड डेज लो इज अ स्टॉप लॉस। हाँ, ये जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप हो गया है, which is about 14, days low was 11.9, so 10 का stop loss and 14 का entry on results day. Just 4 rupees stop loss is very good. In fact, why results on any day just 4 rupees in an option is very good. और उसके बाद it's a question of trailing it. It went all the way to 23 24, मतलब of course वो ये और एक सवाल है कि लोगों को ये राइड करना कितना हद तक पॉसिबल है, दैट इज अ डिफरेंट, अगेन इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। कोई 2 रुपये में एग्जिट करेगा, कोई 4 रुपये में एग्जिट करेगा, लेकिन ये 14 का 24 हो गया था उसी दिन। तो रिलायंस का अगर चार्ट अगर किसी ने देखा होगा तो 3-4 दिन पहले वो बुलिश हो गया था, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग देखिए, द ग्रीन लाइन, इट इज सो मच अबव द पुट राइटर्स लेवल, पुट OI, कि ये बुलिश स्टॉक हो ही नहीं सकता मेरे लिए। Unless put writing starts, there is no question of going long in Reliance at these levels. In fact, आज भी Reliance weak ही था, लेकिन sort of flat closing हुआ है, negative positive हुआ है, but नीचे जाके मतलब look at the call rating which has happened today. ये तो आज का intraday का जो level है, call rating इतना हुआ है कि अगर कल Reliance नीचे नहीं आया तो I will be surprised. और अगर Reliance को ऊपर जाना है तो this put OI has to go up. There is no choice. सो इसमें रॉन्ग जाने के चांसेस हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और हाउ डू वी मैनेज दोज काइंड ऑफ रिस्क। नहीं, जैसे वो SBI का एग्जांपल दिया, इनफैक्ट इवन ऑन रिजल्ट्स डे सिर्फ 4 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हैज टू बी देयर, देयर इज नो स्टडी इन द वर्ल्ड व्हिच इज गोइंग टू बी राइट 100% ऑफ द टाइम। यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग इज प्राइस एक्शन का तो ट्रेड ले ही रहे, उसके ऊपर उसके बैकग्राउंड में OI का सपोर्टिंग नेचर है, तो यू हैव डबल कन्विक्शन। तो इसमें इसमें सक्सेसफुल ट्रेड मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी थियरी नहीं है जिंदगी में जिसमें 100% सक्सेसफुल रेशियो है ट्रेड्स का, तो देयर इज नो होली ग्रेल। तो यहाँ पे भी फेलियर्स होते हैं, जैसे इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल का अगर ऑप्शन नहीं देखते तो वो कोई भी जिसने नेक्स्ट डे हुआ लॉन्ग किया वो स्टॉप आउट हो गया। तो स्टॉप लॉस हैज टू बी देयर, पोजीशन साइजिंग हैज टू बी देयर, देयर इज नथिंग लाइक हाई, लॉट ऑफ पीपल से ये मेरा हाई कन्विक्शन ट्रेड है। तो हाई कन्विक्शन ट्रेड ये वर्ड यूज करने के बाद लोग सडनली पोजीशन साइज डबल कर जाते हैं, which is very very dangerous. High conviction ऐसा कुछ होता ही नहीं है। For me, it is either high risk or low risk, which is directly related to the stop loss. That's all. 2% stop loss है कि 10% stop loss है, that is high risk, low risk. Otherwise, I'm not sure. No, I'm very sure index is going to go up, high conviction trade. But what is the stop loss? अगर stop loss is not affordable, that cannot be a high conviction trade. So ये बहुत मिसइंटरप्रेट करते लोग कि हाई कन्विक्शन ट्रेड बोल के they take a trade but they don't bother about the stop loss. So stop loss has to be there, it has to be affordable, and you have to मतलब assume कि वो stop loss hit होने वाला है तो मैं कितना लूज करूंगा वो ट्रेड में, तब तक वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज समवन हैज टोल्ड और मैंने लिया या चार्ट पे बुलिश दिख रहा,
मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई गिव अ ट्रेड टुडे की बाय निफ्टी एट 19,600 with a stop loss of 18,000 and target of 25,000, it is a very good risk reward ratio, right? ये सिर्फ 1,000 पॉइंट्स का रिस्क है बट 6,000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है, बट इट इज अ हॉरिबल रिस्क. हाउ कैन यू विस्टैंड अ रिस्क ऑफ 1,500 पॉइंट्स? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक हद तक ठीक है, बट इवन विद इन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क कितना है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन इट्स ओन इज नॉट द ओनली थिंग. रिस्क कितना ले रहे हो, वो इज इट अफोर्डेबल टू योर पॉकेट, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया में शायद आपने ये you were the first ones amongst the first ones to start using open interest charts in this manner and start talking about it, start trading based on it. So thanks a lot for guiding the whole community of options traders to a new way of trading them. Thank you, my pleasure. सो अभिजीत जी, इससे पहले कि हम शो का अंत करें, हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते ताकि हम एक डिफरेंट नोट पे एंड कर सके. तो आपके साथ भी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा मैं. सो टू बिगिन विद माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? टू बी ऑनेस्ट, मैंने ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है क्योंकि ये जो सब सारी स्टडीज है, I have not got these studies in any book, but the first book I read on technical analysis by John Murphy, that remains my most favorite book because वहीं से मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी शुरू की. Okay. What are you watching these days? मैं ज्यादा टीवी नहीं, मोस्टली मैं अगर टीवी लगाता हूँ तो सिर्फ क्रिकेट मैच के लिए लगाता हूँ. बाकी मेरा शोज और ओटीटी वगैरह पे ज्यादा मेरा ये नहीं. आइदर मैं या तो कंप्यूटर पे चार्ज देखता रहूंगा या कोई क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट देखता रहूंगा. Okay. These are the only two passions. One advice that you would like to give to retail investors or traders so that they can ace the index? नहीं, इंडेक्स को बीट करना इज वन थिंग. बिफोर दैट रिस्क, लाइक इनफैक्ट यहाँ पे भी मैंने 2-3 बार बात कही रिस्क की. तो एक जो हिंदी में कहावत है, जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपको इस फील्ड में रहना है सालों तक, बिकॉज पीपल डोंट फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल रिस्क. मतलब बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है लेकिन मैं किसी का पैसा लेके ट्रेड कर रहा हूँ. दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग व्हिच कैन हैपन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सच ट्रेजिक स्टोरीज. तो जितनी चादर लंबी है उतने ही पैर फैलानी चाहिए. और वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? लाइफ लेसन मतलब यू नीड समवन टू, whenever you are successful, maybe in a trade or you need someone to high five. At the same time, maybe the same person or someone else, whenever you are at a low, you need to a shoulder to cry also. दोनों टाइप के आदमी, दोनों टाइप के दोस्त या दोनों टाइप का सर्कल होना चाहिए. maybe they are the same person, someone with whom you can celebrate, someone with whom you can cry. श्योर, एब्सोल्युटली. तो हम ये फ्रेंडशिप डे के आसपास ही ये शूट कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा मैसेज है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप को और मजबूत बनाने के लिए. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद आवर व्यूअर्स. तो इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. तो ये थे अभिजीत पाठक जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट और उसमें भी एट द मनी स्ट्राइक के कॉल और पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करके कैसे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स ढूंढ सकते हैं मार्केट्स में, ये देखा. बहुत बार ऑप्शंस के जो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स है वो हमें वो चीज़ बताते हैं जो कि शायद प्राइस चार्ट्स नहीं बताते. तो ये दोनों ही एपिसोड्स में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट देखी है जिसको यूज़ करके आप ऑप्शंस मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.